संधायितो ये मनो प्रणमामि भोक्तिदन्तं दुःखयन्तं दुर्नियन्धियारदम् भग्शिविमग्कण्ठे निशिसंविभयं सया दन्तं प्रणमयकै भूय बलिं केशपाशे परिभूय विनिहय वम्महे पशरं बद्धाभिय विमलनानि वम्महे पशरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सविसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ के पहले खंड जीवठानी की आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी कृत धवला टीका के अंतर्गत पहली पुस्तक के अपन वाचना कर रहे हैं। इसमें मंगलाचरण को लेकर के एक कहा कि मंगलाचरण में नाम आदि छहों गर्भित हो जाते हैं। कैसे गर्भित हो जाते हैं इसको लेकर के पहले तो यह कहा कि इनका धातु निक्षेप नय एकांत निरुक्ति और अनुयोग इन 6 माध्यमों से प्रूपण करना चाहिए। इसके बाद मंगल का प्रूपण प्रारंभ किया और उसमें धातु निक्षेप नय की चर्चा के बाद में मंगल संबंधी निक्षेप के अंतर्गत नाम मंगल स्थापना मंगल इन पर चर्चा के बाद द्रव्य मंगल के अंतर्गत आगम द्रव्य मंगल इस पर चर्चा के बाद में नु आगम द्रव्य मंगल के अंतर्गत ज्ञायक्षरी और भाभी पर चर्चा के बाद आज अपनी चर्चा तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल पर प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 27 पर नीचे से दूसरे पैराग्राफ कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल और नो कर्म तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल के भेद से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल 2 प्रकार का है। नो आगम द्रव्य मंगल का पहले स्वरूप नो आगम द्रव्य जीव और आगम द्रव्य जीव। नो आगम में ज्ञायक शरीर और भावी, तो आगम द्रव्य जीव ज्ञायक शरीर और भावी इनके अतिरिक्त जितनी जो सामग्री उस सब का एक नाम नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। अब
उसके मूल में भी दो भेद, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। अब एक एक का स्वरूप। तो सबसे पहले कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल का स्वरूप बताया। उनमें दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार के तीर्थंकर नाम कर्म के कारणों से जीव के प्रदेशों से बंधे हुए तीर्थंकर नाम कर्म को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, क्योंकि वह मंगल पने का सहकारी कार्य। यानी श्री नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमन किया। उनमें भी मुख्यता तो तीर्थंकर की है, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होने के कारण। धर्म तीर्थ के प्रवर्तकत्व में सहयोगी है तीर्थंकर नामक नाम। वह बंधती है दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के माध्यम से। तो इन परिणामों से जो वो तीर्थंकर नामकरण प्रकृति बंधी, अभी उदय नहीं आया है उसको, बंध रही सत्ता में, जैसे श्रेणिक राजा आदि के जीवन के। तो इस समय उन्हें जो तीर्थंकर कहेंगे, ये हमारे यहाँ के आगामी 24 के पहले तीर्थंकर। ये व्यवहार कहलाएगा कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। केवल तीर्थंकर में लगेगा या दूसरे में भी लग सकता है, पर चूंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी में आ चुके हैं कि ये तीर्थंकर होने वाले, तो उनकी पूर्णतया प्रामाणिकता, क्योंकि वे महान सादृश्य पुण्य के धनी होते हैं, उनका उल्लेख शास्त्र में। अन्य कोई जीव हो सकते हैं, हो सकता दोहा उपाधि अनंत बन के मुक्त होने वाले हैं, पर आगम में उल्लेख नहीं है, तो हम व्यवहार कैसे करें? इन्हें आगम में जिनका उल्लेख है उनका व्यवहार तो सरलता से कर सकते और उन्हें प्रामाणिक रूप में। बाकी का ये जो अपनी उस दिन जो बात आई थी ना, उसमें बस यही तो समझते हैं, जाति सुमरण की इतनी प्रामाणिकता नहीं है, तो उसके आधार से इतना बड़ा व्यवहार खड़ा नहीं हो सकता। भविष्य काल में तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा का निषेध नहीं है, हो सकती कहीं के भी, 170 कर्म भूमि कहीं के भी हो सकती, परंतु ये तीर्थंकर होने वाले हैं, इनका आधार आगम चाहिए, यानी तीर्थंकर की वाणी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन सब तो है रागी द्वेषी। अगर तीर्थंकर की वाणी में आया है और किसी व्यक्ति ने वहां सुना और उन्होंने यहाँ भरत क्षेत्र में जन्म लिया और उसी जाति स्मरण हुआ, और ये जाति स्मरण हुआ कि मैंने तीर्थंकर के पास से ये सुना, अगर वो असत्य नहीं कह रहा तो वो बात प्रमाणित। अब इसमें यही कि वह असत्य नहीं कह रहा, इसका आधार हमारे पास क्या है? सत्य महावृत्ति तो है नहीं, सत्य महावृत्ति तो है नहीं, वितरागी नहीं, अपने जैसे रागी द्वेषी, और हुआ भी है नहीं। उनके बाद कितनी घटनाएं सामने आई, तो आखिरकार प्रश्न चिन्ह लग गया ना, ये समझते हैं। अपन लोगों जैसे रागी द्वेषी जहां मान कषाय की प्रबलता है, कोई भी कह सकता, हमें जाति स्मरण हुआ कि ये तीर्थंकर होने वाले, तो इनकी गंधर हम होने वाले, बना। आधार क्या है अपने पास?
और कोई भी ऐसा कह सकता हुआ ही नहीं। 4-5 तो हमने देखते देखते खड़े हो गए ना, इसलिए इस आधार से प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यानी आगम में चूंकि ये मुनि राजों की वाणी, वे सत्य महामृति, उनकी कषाएं बहुत मंद हो गई, यानी बहुत गल चुके हैं, अकेली सम्मिलन कषाएं, तो वे इस तरह का नहीं करेंगे, उनकी वाणी में प्रामाणिकता रहेगी। और अपन लोगों जैसों की वाणी में यहाँ तक ठिकाना नहीं, यानी थोड़ी सी अपनी मान प्रतिष्ठा के खातिर हम क्या क्या छल छुद्र नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कहने वाला ज्ञानी जीव है, कितने ही ज्ञानी हो, यहाँ तो गुण स्थान प्रमाण पात्रता, उसके अनुसार प्रामाणिकता, यानी 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि राजों की प्रामाणिकता, क्योंकि वे सत्य महावृत्ति। 5वें गुण स्थान वर्ती अणुवृत्ति, तो उनकी भी प्रामाणिकता नहीं। तो अणुवृत्ति कुछ भी बोल सकती है, और जो महावृत्ति प्रामाणिकता उनसे नहीं, उस पद वाले तो नहीं है। इसलिए जैन धर्म बहुत गंभीर है। असत्य दंश मात्र भी ना चले, उस सत्य का अपलाप ना हो, इसके लिए एक सीमा रेखा तीर्थंकर की वाणी में आया हुआ, और जो बहुत काफी कुछ वीतरागी हो गए, सत्य महामृति भाषा समिति के धनी, उनके द्वारा उल्लेखित। कहीं कहीं तो उन पर भी प्रवचन लग जाता ना, तो वे स्वयं भी कहते कि भैया हमें तो जो मिला आचार्यों से वो हमने लिख दिया, बाकी निर्णय तो भगवान करेंगे। तो इस सत्य महामृति भी ये कह रहे कि निर्णय भगवान देंगे, तो आपने तो क्या विसात, क्या हैसियत है? यहाँ तो ये कि इस तरह का कोई जीव है तो उसके साथ वह व्यवहार होगा, तो ये आगम सम्मत परवश तीर्थंकर भगवान की वाणी में आए हुए। तो ये कर्म तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य मंगल हेतु कि मंगल पने का सहकारी कारण, यानी जब भी भाव मंगल रूप परिणमित तो होंगे, तब तो लोक कल्याण में उनकी निमित्तता होनी ही है। जब तक भाव मंगल रूप से परिणमित नहीं हुए, तब तक भी मंगल में निमित्त बनने, यानी वे वहां नरक में, और उनके यहाँ आने के 6 महीने पहले से ठाट बाट होने लगेंगे, और वो सब ठाट देख के, यानी देव आ रहे हैं, रत्न वृष्टि कर रहे हैं, क्या है, क्यों ये सब हो रहा है? अरे वो तीर्थंकर आने वाले, तीर्थंकर मतलब धर्म प्रवर्तक। तो इतने से को लेकर कितने ही जीव चैन धर्म से आकर्षित हो जाते हैं, और फिर गर्भ कल्याण, फिर देव आ रहे हैं, देवियां आ रही हैं, तो ये सब देख करके आकर्षित हो जाते, अपने कल्याण मार्ग में लग जाते, धर्म मार्ग में लग जाते। ये उनका मंगलकारी मंगलपने में सहकारी कार्य। ये लाइट तुम्हारी इस पे इफेक्ट तो नहीं कर रही है रिकॉर्डिंग? जी ओके, बिल्कुल जी। अब नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल 2 प्रकार का है। एक है लौकिक नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल, और दूसरा लोकोत्तर नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य मंगल। सीधा सीधा लौकिक लोकोत्तर, लोक में अपन लोगों जैसे जिन चीजों को मांगलिक मान लेते वो, और एक धर्म मार्ग में जो मांगलिक माने गए वो चीजें। अब इन दोनों को यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले लौकिक, पेज नंबर 28 पर गाथा नंबर 13। सिद्ध पुण्य कुंभो वंदन मालाय मंगलम शतम
सेदो वर्णो आदम सनो नाय चसो य आदम सनो य। उन दोनों में से लौकिक मंगल सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। सचित्त जीव सहित, अचित्त जीव रहित। तो कोई ऐसी चीजें कि जो जीव वाली भी हैं और अजीब के साथ भी, तो वे मिश्र। अब बता रहे हैं उदाहरण रूप में, इनमें सिद्धार्थ अर्थात श्वेत सरसों ये मांगलिक माने जाते हैं। पीली सरसों नहीं, अब नहीं मिलती अपने को तो अपन पीली सरसों डाल देते हैं, पर मूल में श्वेत सरसों। जल से भरा हुआ कलश, इसके संदर्भ में छोटे गांव में तो यहाँ तक देखा है, परीक्षा देने जा रहे हैं, घर से निकले और सामने से भरा हुआ घड़ा लेकर के कोई आ रहा है, रोक करके रुपए डालने, उसको रुपए देने कि हमारा मंगल हो। बारात लेके जा रहे हो, कोई ऐसा कोई प्रसंग बन जाए तो अलग से उसको बधाई देंगे। कोई भी ऐसा अच्छा काम करने जा रहे हो तो यहाँ तक देखा जाता है, यहाँ तक लौकिक है ये, पर है तो अगर उसका भी वर्णन करता लोक में भी चलता है। तो जल से भरा हुआ कलश, बंधन माला, कोई भी अपन कार्यक्रम करते हैं तो बंधन माला बांध देते हैं, बंधन वाला जैसे तो ये मांगलिक माने जाते हैं। छत्र अलग से, ये अन्य धर्मियों के भी जुलूस वगैरह निकालते हैं, देखे हो उनमें भी छत्र लिए रहते हैं। मुस्लिमों में भी हिंदुओं में तो है ही, अपने यहाँ तो है ही, और मुस्लिमों में भी वो छत्र लिए रहते हैं मांगलिक। श्वेत वर्ण, ऐसे भी सफेद रंग मांगलिक माना जाता है, यानी अच्छे काम में जा रहे हो सफेद कपड़े पहने, शुभ माने जाते। काली पहनते नेता वगैरह जैसे भी स्टेज पे आए तो बिल्कुल हंस जैसे सफेद, मन भले कुछ भी हो, तो ये भी एक मामले। दर्पण, ये भी मामले, अपने यहाँ तो 8 मंगल द्रव्यों में है ही दर्पण। श्वेतांबर लोग भी, उनके जुलूसों में भी दर्पण चलता है, ब्राह्मण संस्कृति में भी जुलूसों में दर्पण चलता है, ये भी मांगलिक माना जाता है दर्पण। और बाल कन्या, कुंवारी कन्या, ये ब्राह्मण संस्कृति में तो कोई भी काम करें तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते, उसको भेंट देने तो मंगल मानी जाती। उत्तम जाति का घोड़ा, ये भी मांगलिक माना जाता है। आदि सचित्त मंगल है, पहले ऊपर के जो थे वे अचित्त मंगल, तो बाल कन्या, उत्तम जाति का घोड़ा, सचित्त मंगल। अब उभय अलंकार सहित कन्या, बस सजा हुआ घोड़ा, घोड़े को भी तो सजा देते हैं ना, आभूषण पहना देते हैं, ये सब मिश्र मंगल। यहाँ पर अलंकार अचित्त और कन्या सचित्त होने के कारण अलंकार सहित कन्या को मिश्र मंगल कहा है। लोक में इन चीजों को अच्छा मानते हैं, इसलिए है लौकिक मंगल। पंचास्तिकाय की टीका में भी जयसेन आचार्य ने इन पदार्थों को मंगल रूप मानने में भिन्न भिन्न कारण दिए हैं। वे इस प्रकार, गाथा तो यही उद्धृत है वहां, पर जो विश्लेषण किया वो कारण से, अभी कारण यहाँ दे रहे हैं। जिनेन्द्र देव ने वृतादिक के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया है और उन्हें सिद्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई है, इसलिए लोक में सिद्धार्थ
अर्थात श्वेत सरसों मंगल रूप माने गए हैं, ये उन्हें हेतु दिया। आत्माराधना के बल पर सिद्ध दशा प्राप्त की तो अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ श्वेत सरसों का वाचक, इसलिए श्वेत सरसों ये मांग ली। अब कलश। जिनेन्द्र देव संपूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए पूर्ण कलश मंगल रूप से प्रसिद्ध हुआ, भरा हुआ, यानी सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, ज्ञान आदि से परिपूर्ण संपन्न हो गए, इसलिए वो मंगल। बाहर निकलते समय इस वैभव में कहा भरत चक्रवर्ती, क्योंकि बैरागी काफी थी, तो उन्हें अपने चारण भाट के लिए लगा रखे थे। मैं जब निकलूं आऊंगी आऊं, सचेत करते रहना, जाग रे जाग भरत भरत, काल बहुत फैला ही खड़ा है, और अकड़ ना आ जाए तो सब जगह के दरवाजों पर बंधन मार लगा दी थी, थोड़े अकड़े तो फंस जाएगी गर्दन, तो वहां से निकले तो नम्र होते, और वो 24 तीर्थंकर के प्रतीक रूप में 24 फूल होते हैं बंधन माला में। 24 फूल क्या मतलब, ऐसे जो भी गुच्छियां आ रही 24 तीर्थंकर के प्रतीक। तो नम्र, इनके सामने हम हमेशा विनीत, अकड़ के नहीं चलेंगे, सिर उठा के नहीं चलेंगे। तो ये उन्होंने परंपरा शुरू की, तब से चल रहे। अब वो 24 तो ये को रह गए, अब तो बस अपनी मात्र शौक, तो जिसको जितना मन में आए उतना, पर मूल में संख्या 24। ये अपना जो अशोक चक्र, उसमें भी 24 आते हैं, तो 24 तीर्थंकर के प्रतीक। अपना राष्ट्रीय ध्वज, उसमें भी 24 आ गए, 24 तीर्थंकर के प्रतीक। अपनी मनमानी चलती रहती, जितने बन गए उतने बना दिए, कम बन जाए तो कम चल जाएगा, ज्यादा बन जाए तो ज्यादा चल जाएगा। क्यों, हमें तो प्रदर्शन करना है, उसका रहस्य तो पता है, बस संविधान करताओं को रहस्य पता था, उन्हें 24 रखे। जैन ने बनाई थी, जैनियों का बहुत बड़ा हाथ है, नाम भी आते, नाम अभी भूल नहीं रहे। संविधान के उसमें जैनियों, जो उनकी वो कमेटी थी आम्बेडकर साहब वगैरह के साथ, तो जैन भी थी, और स्वयं आम्बेडकर साहब ने जैन साहित्य बहुत पढ़ा था। अभी भी संसद भवन का कल परसों उद्घाटन हुआ, तो उसमें श्रीमती इंदु जैन के द्वारा ही मंगलाष्टक और महावीर अष्टक का मंगलाचरण उनसे करवाया। और तो दुर्भाग्य कहें अपना, मूल में आम्बेडकर साहब जैन में दीक्षित होने चाहते थे, तो उन्होंने कहा, लिखा, मैं जैन में आना चाहता हूँ सबके साथ, 3 लाख हरिजनों के साथ। लेकिन जैनियों का दुर्भाग्य, उन्होंने अपना एक बपौती जैन नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, एक और इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ। उसी समय श्वेतांबर भाई सामने आए, बोले हम भी जैन ही, ये नहीं स्वीकार कर रहे, हमारे में आ जाओ। तो आम्बेडकर साहब बोले तुम्हें हम जैन नहीं मानते। इसमें तो विद्यानंद मुनि, कांति सागर मुनि, कोई दिगंबर, और फिर सुशील कुमार मुनि, ये सब, और महेंद्र कुमार मुनि, ये चारों मुनि राज में दिल्ली स्थित वैद्यवाड़ा श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में जैन शासन ध्वज के संबंध में विचार विमर्श करते हुए, और महावीर स्वामी के 25वें निर्माण हो। ये तो बहुत बात की बात, ये तो बहुत बात की बात। जब संविधान बना था, इन्हें
48-47 सन के बाद उस समय तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अपन अपनी बपौती सुरक्षित रखी। 3 लाख हरिजन आ रहे थे, क्या कहलाते 3 लाख, पर नहीं आने दिया। गुरुदेव ने हरिजनों तक को स्वीकार किया। समोशरण सभा में कोई ऐसा प्रतिबंध रहता, कोई गेटकीपर खड़े हैं तो कौन सा है समोशरण सभा में? गेटकीपर थोड़ी खड़े तो हरिजन तो अंदर मत जा। समोशरण सभा जहां साक्षात तीर्थंकर विराजमान, सबके लिए खुला स्थान, और अपन ने अपनी बपौती बना ली, बस हमारा एकत्वाधिकार। परिणाम अपने कोई भोगना पड़ा, उत्तरोत्तर हिरास अपने ही हो रहा है। यानी इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो वस्तु का स्वभाव धर्म, उसको वैयक्तिक बपौती बनाना ये कितना हानिकारक है। धर्म के ठेकेदार बन गए, हमारा ठेका, हम जिसे चाहे आने देंगे, जिसे चाहे नहीं आने देंगे। चलिए बाद में खोज लेना, बता देते हैं। ये जैन लोग उस कमेटी में थे, मैं तो उनका इतिहास पढ़ा भी है, परिचय भी पढ़ा था, नाम भूल गई हूँ। अच्छे बड़े बड़े थे, एक कोई गोयली है, और ऐसे मतलब अच्छे अच्छे विद्वान थे, उनका साहित्य भी बहुत है। प्राय बैरिस्टर साहब ये भी थे उसमें, ऐसे थे बहुत अच्छे। जैनियों का योगदान अलग से ग्रंथ छपे ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में जैनियों का योगदान बहुत बड़ा इतिहास। इतना मोटा ग्रंथ हो और एकदम बड़ी साइज, अपने छोटे दादा का ग्रंथ जितनी साइज का उतनी बड़ी साइज। किन किन जैनियों ने क्या क्या योगदान दिया पूरे भारत भर के, क्या उत्तर के और क्या दक्षिण सब में। फिर संविधान सभा में जैनियों का योगदान पूरा उल्लेख। अपने जब से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, यानी महारानी लक्ष्मीबाई से, यानी 1857 से, तब से 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, कितने कितने जैनियों का किस किस रूप में योगदान रहा, कितना को फांसी चढ़ाई गई, उन सबका पूरा इतिहास प्रकाशित हो चुका। ये तो पढ़े तो रोम रोम कप जाए कि अपन कितने कूप मंडूक होते जा रहे हैं। देशभक्ति के नाम पर भी जैन लोग कितने आगे थे। ये जो अपने समंतभद्र मराठी हैं, अपने कारंजा वाले, कुंभोज बाहुबली वाले, उनके 2 मित्र थे, और उस समय जयपुर में नाम भूल गई, उनके पास पढ़ने गए थे। अर्जुन नहीं अर्जुन सिंह ऐसा कुछ नाम था, अर्जुन सिंह। वहीं से वे स्वतंत्रता आंदोलन में हो गए। ये जो अपने समंतभद्र मराठी, उनका नाम था देवचंद, वे भी हो गए थे, पर बाद में उनको लगा नहीं, अपने को नहीं होना चाहिए, तो हट गए, और दोनों मित्र वहां रहे, फांसी की सजा हुई, उसमें बलिदान। जैनियों का बहुत बड़ा सहयोग।
आश्चर्य ये आपकी सभा में नहा धोकर आई है, शुद्ध कपड़े पहन के सम्मान देना। जिनवारी वगैरह देंगे। हाँ, यदि वो शुद्धता से आया है तो कोई दिक्कत नहीं। जब जैन बनने की बात करी तो वहाँ पर भी यही प्रश्न खड़ा किया है। कभी आप जैन तो कहला सकते हो, जैन में शामिल हो सकते हो, लेकिन आप जो मध्य मास मधु आदि जो खाते हैं इसको बंद करो, तो ये शर्त इन्होंने स्वीकार नहीं करी। नहीं, ये शर्त तो स्वीकार कर ली थी। मंदिर में प्रवेश तभी किया जाएगा। नहीं तो ये शर्त तो उन्हें स्वीकार थी, बल्कि ये शर्त तो पहले से भी मानते थे, और इसीलिए तो फिर बौद्धों में गए, क्योंकि बौद्धों में भी ये नहीं चलता। ये तो मानते थे, पर बस ये कि नहीं, चूंकि जन्म जाकर आदमी, इसलिए नहीं, इसको लेकर के बात करते हैं। ये भी मांस मधु नहीं चल रहा, रात्रि भोजन नहीं चल रहा, खुलेआम जमी कंद नहीं चल रहा, खुलेआम। अनुपात निकालेंगे तो 50 से भी ज्यादा निकलेगा। 1% टोटल जैनों के 1% मान सकते हैं। नहीं, वो तो 1% तो जनसंख्या में, जैनियों की जनसंख्या का 1% होगा जहाँ पर जैनाचार ये। अब बाकी तो चूंकि हम जन्मजात जैन, तो हम तो कुछ भी करेंगे, 7 दशम भी करें तो भी हमें तो मंदिर में प्रवेश, क्यों? जन्मजात जैन। और आप जन्मजात जैन नहीं है तो हमसे कई गुना पवित्र आचरण हो, पर नहीं है तो उसका कर्म में कोई जाति वाला कर्म तो है नहीं, गोत्र में भी नहीं, उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो जाति में तो पंचेंद्रिय जाति है, तो हम भी पंचेंद्रिय, आप भी पंचेंद्रिय। जाति कर्म में 5 गति जाति है ना, तो जाति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय जाति तो बराबर। उच्च गोत्र तो मनुष्य देवों के उच्च गोत्री होता है, नार के उत्तरेंचों के नीच गोत्र। अब चूंकि एक में भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं ना, तो उस हिसाब से फिर अपन उच्च में भी ये ज्यादा उच्च है, कम उच्च, ये भेद कर देते हैं। पर मूल में देखें तो मनुष्य मात्र उच्च गोत्री है। कुछ परिणामों की अपेक्षा भी आता है कि यदि आप नीच मतलब यदि जाति विभाजन में यदि आप चमार या ऐसी जातियों में पैदा हुए तो उनके परिणाम इतने उज्जवल नहीं होते। बात तो सही है, पर अपने भी तो परिणाम देख लो ना, जिन कारणों से आपने वंचित करना चाह रहे हैं, यदि वही कारण आप में पाए जा रहे हैं, तो फिर आपको उन्हें वंचित करने का क्या अधिकार है? आप कह रहे मध्य मास मधु का सेवन करते, इस सत्य व्यसन, आपका घर, आप उदाहरण आपने कहा ना 1% मान, तो आपके घर की क्या स्थिति? तो इस तर्क से तो आप भी हटिए थे, तो आप तो भगवान के माता पिता भी बन सकते, सौधर्मिन भी बन सकते, उल्टा सीधा सब कुछ चल रहा और पैसे के बल पे सब कुछ बन सकते। और वो कह रहा बस हम मात स्कूल में जन्मे हैं। कबीरदास की आदि हुए ना, कबीर छुआ नहीं उनने मध्यमास में, कबीर ने, रहीम ने, रैदास ने, तो अपने अपने घरों की तलाशी लें तो
और फिर भी हम इतना खुला दिल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपका जन्म वहां हुआ। तो जन्म में वर्तमान का क्या दोष? ये तो पूर्व का दोष हुआ। तो एक और कहते हैं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति और दूसरे कर्म से, यानी पूर्वकृत कर्म के कारण हमें ऐसा फल मिल गया। अब इस भाव का पुरुषार्थ हमारा कोई मायने नहीं रखेगा, अब उसकी सजा हमें जीवन भर भोगनी पड़ेगी। ये कोई न्याय है? अपने शास्त्रों में तो क्षुल्लक दीक्षा तक का विधान है उनके लिए। क्षुल्लक दीक्षा हो सकती है, यानी 11 प्रतिमा पाल सकते हैं, पंचमूल स्थान पा सकते हैं, और आपके हिसाब से मंदिर में भी नहीं आ सकते। तो आप आगम को मान लो कि यानी आगम कह रहा 11 प्रतिमा संपन्न हो सकते, क्षुल्लक दीक्षा ले सकते, और आप कह रहे हैं मंदिर में भी नहीं आने देंगे। क्या है बेतुकी बात है? यानी मात्र अपनी ठेकेदारी चलाना नहीं है, ये क्षम्य अपराध है और अपने को मिल भी रही है इसकी सजा। यानी अपनी संस्कृति तो नष्ट हो ही रही है और बाहर के कोई जुड़ नहीं पा रहे। यानी अपने घर के लोग कम हो रहे, वे बाहर भाग रहे और बाहर के जुड़ नहीं रहे। क्या हालत है? अल्पे 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 अल्प अल्प होते जाना। और मूल तो सबसे बड़ा प्रमाण समूह शरण है, जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान। वहां जब कोई पक्षपात नहीं, ये तो मंदिर मात्र प्रतीक है, तो वहां पक्षपात नहीं तो यहाँ पक्षपात के लिए कहाँ हो सकता? और सामने वाला शुद्धता का ध्यान रख रहा। मैं जो खड़े रही है वहां के मुस्लिम खटीक लोग स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े और बराबर समाज ने अपनाए, पर अपनाने में भी बस एक स्वाध्याय में, बाकी रोटी बेटी का नहीं। तो कितने दिन टिक जाए? अपने बालचंदानी, रमेश बालचंदानी, क्या परिणाम निकला? यानी आखिर संतान वाले हैं, आप उनको नहीं अपनाओगे तो परिवार कितने दिन सुरक्षित रह लेगा? आखिरकार बाध्य होकर के उसी समाज में उन्हें अपने बेटे बेटियों को करना पड़ा सम्मान। तो जो यहाँ संस्कार थे सब गए। रोटी बेटी का व्यवहार बढ़ाने के लिए कोई तैयारी नहीं। ये कितनी उपमंडलता! ये भी भूल जाते हैं कि दिग्विजय के समय चक्रवर्ती मिलेच्छिक कन्याओं के साथ विवाह करके लाता, 32,000 मिलेच्छ कन्या। ये तो जैन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। स्वाध्याय में सबसे आगे जीवन पूरे 24 घंटे का अपना देखा हुआ बढ़ रहे, वहां नहीं रहे, वहां जगह और है। इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे अभी ले आते हैं अन्न मत से, तो वो जो जैसे दाटी संहिता संकल्प दोष लगता है, अभिषेक नहीं तो वो तो इस कारण से कि संस्कार नहीं बदले यदि तो अपने आप ऐसा करेंगे। सब ये आप थोड़ा सा बेंच सुनो भैया, थोड़ी टेबल आगे दे, इस तरह, इस तरफ ले लो। अब उस चटाई को फैलाना, अच्छे से बैठ फैलाना।
अपनी चटाई से जोड़ लीजिए। अब अच्छे से बैठ। तो अपने यहाँ व्यवस्था ये है कि जैसे जन्मे हुए बच्चे को 1.5 महीने के बाद जब मंदिर में ले जाते तो उसे जैनत्व के संस्कार दिए जाते हैं। वे गर्भ से वो जैन बन के थोड़ी आया, तो बराबर जैनत्व के संस्कार दिए जाते। ऐसे ही कोई जैनेतर बहू आप लेके आए तो जब आपने सगाई की उसी दिन एक छोटा सा कार्यक्रम रखे, जैनत्व के संस्कार दे दीजिए और फिर जब शादी करके घर लाए पुनः उसका एक बड़ा कार्यक्रम करके पूरे विधान के माध्यम से पक्का जैनी बना दीजिए। बस समस्या खत्म। बिल्कुल समस्या खत्म नहीं है बहन जी, आप कह रहे हैं। मैं एक मुस्लिम परिवार को जानता हूँ जिनके दोनों युवा बच्चों ने अपना पूरा घर त्याग दिया। घर के अंदर जमी कर नहीं आता। आज की तो बहुत दूर की बात है। शुद्ध खान पान, प्रतिदिन देवदर्शन, प्रतिदिन स्वाध्याय, और तो और उन्होंने अपना मकान बेच के मंदिर के पास मकान, हमारे अच्छे संबंध भी हैं और यहाँ भी आए। लेकिन वो जो समस्या है, जैसे ही मुझे ये पता लगता है कि मुसलमान है तो मैं अपनी बेटी उसकी लड़की को देने को तैयार नहीं, या उसकी बेटी चली आए वो तो अलग बात है। ये अंदर जो हमारे पड़ा हुआ है इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये तो अपने को मान्यता ऐसे हुए हैं जो वो लोग आए हैं और हमारे ठीक से अंतर तक से ना अपना पाने के कारण उन्हें आखिर में दुखी होकर वापस जाना। ये तो ये शुक्रान, ये कौन सी बुद्धिमान। और उसी कसौटी पे अपने घर को कस ले, तब तो प्रसंग में नहीं निकलेगा अपना घर। यानी सामने वाला जितना शुद्ध सात्विक जीवन जी रहा, अपने घर को अपने नाते रिश्तेदारों को देखेंगे तो लगेगा हम तो उसके प्रसंग में नहीं बैठ रहे। धर्म में तो पंचम गुणस्थान तक 11 प्रतिमा तक लेने का अधिकार है। मनुष्य जो लड़कियां हैं वो पहले यहाँ आने से पहले मध्यमास मधु खाती थी। मिलेच्छों का जीवन कैसा होता है, धर्म कर्म का व्यवहार नहीं, बस इतना मिलता है। और आश्चर्य है कि मिलेच्छ खंडों में काल परिवर्तन नहीं होता, जैसे विदेश क्षेत्र का है तो विजयात पर्वत की श्रेणियों का वैसा मिलेच्छ खंड। पर धर्म कर्म का व्यवहार नहीं का मतलब क्या है ये स्पष्ट नहीं है। इन्हें उपलब्ध आगम में वो चीजें नहीं मिली, मेरे देखने में नहीं है। क्या स्थिति होती है। मुझे इसलिए कहा जाता है धर्म नहीं हुआ। हाँ, ना धर्म ना खान पान का कोई लेन देन। हाँ। यानी ऐसे अशी कृषि आदि ये भी नहीं, और धर्म के विधि पूजा गुरु उपासना आदि ये भी नहीं, मंदिर आदि भी नहीं। तो धर्म कर्म कृषि नहीं है तो ये रह गया कि मध्यमासी खाते हैं। ये तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। नहीं तो इसलिए नहीं है वहाँ पे। नहीं, पर जैसे भोग भूमि में भी ये नहीं है तो मध्यमास पर थोड़ी खा। तो भोग भूमि तो
नहीं तो ऐसे ही यहाँ क्या व्यवस्था है इसको बताने वाला आगम मेरे देखने में नहीं आया, तो कुछ नहीं कह सकते। इतना वैसे आगम में है कि वहां के लोग चक्रवर्ती के साथ जो आ जाते हैं यहाँ वे मुनि दीक्षा नहीं लेते, ले सकते हैं, अथवा वहां की लड़कियों से जो संतान पैदा होगी वो भी मुनि दीक्षा ले सकते हैं। और वहां की भोजन पानी की क्या व्यवस्था, तो इसका बिना मतलब जैसे इसमें शूद्र को सुंदर से आगे जाने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब वो उससे बेटर है ना, तभी तो मुनि दीक्षा ले पाते हैं। और अपन प्रतिबंध लगा रहे हैं, यानी एक अपनी कूप मंडूकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है इसमें। वो अपनी मान का शायद अहम का पोषण, इसके अतिरिक्त कुछ इसमें कारण नहीं है। ना कोई सांस्कृतिक व्यवस्था, ना कोई सामाजिक व्यवस्था। बच्चे औरों की बात नहीं है, उस बच्चे ने हमारे साथ हमेशा जब भी मैं कहीं गया उस शहर में, उसको बुलाया गया, उसने भोजन हमारे साथ किया। उसने भी कई बार मुझे कहा आप मेरे घर में खाना, हिम्मत चाहे कोई पंडितता के साहस कर पाना बहुत कठिन है। अपनी बस इज्जत पीछे तो मुझे कोई मना कर रहा है, कोई मेरा बिगड़ रहा है, कुछ नहीं। क्यों नहीं गए? मतलब बहुत सी चीजें मैं पूछता था, तुम्हारी माँ ने भी स्वीकार कर लिया, बोले नहीं माँ ने नहीं स्वीकार किया, बाकी पूरे भाइयों ने, भाभीयों ने, बच्चों ने, सब ने। माँ तुम्हारे साथ रहती है, बोले हाँ रहती है। माँ शादी खाती है, बोले नहीं खाती। हिम्मत नहीं, मतलब हिम्मत का किसी से डर के नहीं, अंदर से पता नहीं। इसमें भी अपन अपना स्वार्थ देखें। मान लो यदि कोई इस तरह का नेता होता वो कि जिससे आपके व्यापार का निकट संबंध होता, अति निकट संबंध, तो जाते कि नहीं जाते? हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, तो हमें कई बार तो झूठ बोलना पड़ा। जैसे प्रिया एक बहुत बड़े दूसरे अधिकारी की वकील के साथ गई, तो उसने बाहर ये पहले कह दिया कि आज तो मेरा निर्जल व्रत है, मैं पानी भी नहीं लेती, अन्न भी नहीं। हाँ मेरा निर्जल। कदाचित आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता तो ऐसे नेता को बुलाते कि नहीं? हाँ बुला सकते, और उसको गलत नहीं कहूँगा, और उसको किसको, वही मुस्लिम तो मेरे घर में भी आया, मंदिर में रहा, और सब दिन अहमद भाई के साथ आया था, मंदिर में रहा था। मैंने क्योंकि अहमद भाई के थ्रू मेरा परिचय हुआ, मैंने उनसे पूछा आप इसके घर भोजन को गए? बोले कहा तो कई बार है, मैं क्या नहीं। हमारे घर आया है और जितने मुमुक्ष में उनके घर गया है, हम एक ही मेज पर, उसको कोई इज्जत में वहां कमी नहीं मिली, कि साथ में भोजन कराया ना हो, थाली ना दी हो, वही चीज सब हुआ। इतना तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में अपने कूप मंडूक तक ठेकेदारी छिप रही है, तो वो अपने को अंदर से साहस नहीं देती, करने नहीं देती। अगर वो साफ सुथरा है, उसकी पत्नी साफ सुथरी है, जो धर्म मानती है, उसका बनाया हुआ भोजन आप कर लेंगे। यदि अन्य सबसे उसने संपर्क तोड़ दिया, यानी बाकी जो उसके परिवार जन जो नहीं हुए जन, उसमें सिर्फ माँ रह गई है, उनका मामाओं से सब लोगों से संपर्क खत्म। और जैसा अपने को चाहिए मतलब कि हम तो इनके यहाँ भी नहीं करेंगे, तो ये तो जनजातीय, तो हम तो ये सब देखेंगे, हमें जैसा चाहिए
तो हमारे पास तो सीधा उपाय कि हम तो इनके यहाँ भी नहीं करते हो, जबकि जन्मजात जैन, तो फिर आपके यहाँ का तो और ज्यादा देखेंगे हम। और यदि फिर भी व्यवस्थित बनता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं। मतलब वो माँ को बेचारे को सड़क पे कैसे छोड़ गए, पिता है माँ ने नहीं स्वीकार किया जैन धर्म, लेकिन माँ के खान पान में कोई अशुद्धि नहीं है, मानती खुदा अल्लाह को ही है। इसमें तो अपन अपने घरों का भी निरीक्षण करें वो तो ठीक है कि जैन होकर के भी खुदा अल्लाह को मानने वाले अपने घरों में नहीं बैठे हैं, यानी हैं कट्टर जैन और मकबरे पे जाते हैं और वहां कभी भी चद्दर चढ़ा आते हैं, तो चाय जिस मड़िया पे तेल चढ़ा आते हैं, तो वो चल जाएंगे। क्यों? जनजात जैन है, यानी उनकी ठेकेदारी है। बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जिन कारणों से अपन उनका निषेध कर रहे, यदि वे ही कारण अपने घर में सुरक्षित हैं तो फिर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्या तो उनको अपनाइए या अपने घरों को, घर वालों को हटाइए। दोनों बातें नहीं चलेंगे, क्योंकि ये हमारे घर में, इसलिए ये तो पच जाएंगे, हम चल जाएंगे, और भी बाहर वाले तो उन्हें शरण नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। नीति एक होगी। चलिए, बात तो बहुत विचारणीय है, बहुत गंभीरता से, और इस संदर्भ में भी कि अपनी ठेकेदारी अपने लिए बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि ये वस्तु स्वभाव धर्म है, इस पर किसी की ठेकेदारी नहीं, ये विश्व धर्म है। त्रियंच हो सकते हैं धर्मात्मा, शेर हो सकते, तो ये मनुष्य शेर से भी बदतर है। सुअर हो सकता, तो ये मनुष्य सुअर से भी बदतर है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्य मगरमच्छ पंचम गुण स्थान बनते, अकेले समय दृष्टि नहीं, प्रतिमाधारी, तो वे पंचम गुण स्थान भर्ती हो सकते। स्वर्ग की सीटें वे भरते हैं, मनुष्य हैं कितने से, तो वे जैन धर्म अपना सकते, नारकी जैन ही हो सकते, और ये मनुष्य इन सबसे भी बदतर, ये जैन ही नहीं हो सकते। बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चलिए, अपनी चर्चा तो ये 24 पद से निकल पड़ी। संविधान सभा में भी अपने जैन थे, राष्ट्रीय ध्वज में 24 आरे का, अशोक चक्र में 24 आरे का, ये जो सिंह ध्वज क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ, अशोक स्तंभ, उस पर भी 24 आरे, बंधन माला में भी 24 तीर्थंकरों को नमन करने की अपेक्षा। अब छत्र, अरहंत परमेष्ठी सभी जीवों का कल्याण करने वाले होने से जग के लिए छत्राकार है, अथवा सिद्ध लोक भी छत्राकार है। इसलिए छत्र मंगल रूप माना गया। अरहंत भगवान के 3 छत्र, 3 लोक के अधिपतित्व को बताने वाले, और सिद्धशिला भी छत्राकार, रजत स्फटिक मणि जैसी सफेद स्वच्छ, उसके प्रतीक रूप में छत्र भी अचित मंगल। ध्यान शुक्ल लेश्या इत्यादि को, यानी शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेश्या इत्यादि को श्वेत वर्ण की उपमा दी जाती है। इसलिए श्वेत वर्ण मंगल रूप माना गया, शुभ माना गया। जिनेन्द्र देव के केवल ज्ञान में जिस प्रकार लोक और अलोक प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार दर्पण में भी अपना बिंब झलकता है,
अतएव दर्पण मंगल रूप माना गया, इन्हें प्रतिबिंबता के कारण। एक और भी अलग से चौका था है यहाँ पे भी, तो ये दोनों के बीच में चलते हैं। एक ठोनी मार दे दो, नीचे पड़ेगा। और बीच में ले थोड़ा सा। हाँ, जिस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ देव लोक में मंगल स्वरूप है, उसी प्रकार बाल कन्या भी राग भाव से रहित होने के कारण लोक में मंगल मानी गई है। पहले तो देवी का स्वरूप ही मानते थे, आज तो वो संस्कृति पूरी बदल गई। लड़की का जन्म मतलब देवी का जन्म, और बराबर देवी रूप में उसको मानते थे, पूजता देते थे। यानी लड़के के चरण स्पर्श पिता नहीं करेंगे, पर लड़की के करते थे। लड़की पूज्य मानी जाती थी। संस्कृति थी, अच्छी संस्कृति थी। अब उल्टा हो गया, यानी उस पूज्यता के कारण लड़की घर में सुरक्षित रहती थी, क्योंकि जिसको आप पूज रहे, अब उसके साथ खुद से चेष्टा नहीं कर सकते। बड़ा भाई भी अपनी छोटी बहन को पूजेगा, उसके चरण छुएगा, तो सुरक्षित रहती थी। अब वो पूज्यता खत्म, तो सुरक्षा भी खत्म। यानी संस्कृति का ह्रास कितना हानिकारक है, बहुत गंभीरता से विचार। जिस प्रकार जिनेंद्र देव ने कर्म शत्रुओं पर विजय पाई, उसी प्रकार उत्तम जाति के घोड़े से भी शत्रु जीते जाते हैं। अतएव उत्तम जाति का घोड़ा मंगल रूप मान गया कर्म शत्रुओं पर विजय पाने की दृष्टि से। इस तरह से ये लौकिक मंगल। अब लौकोत्तर यानी धार्मिक क्षेत्र के मंगल, पेज नंबर 29 पर। लोकोत्तर मंगल भी सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। अरहंत आदि का अनादि और अनंत स्वरूप जीव द्रव्य सचित्त लोकोत्तर नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। इस पर आगे विस्तार से चर्चा आने वाली। अनादि अनंत जीव द्रव्य कैसे, बहुत सुंदर चर्चा भी आने वाली है। यहाँ पर केवल ज्ञान आदि मंगल पर्याय युक्त अरहंत आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनादि अनंत नहीं है, किंतु उनके सामान्य जीव द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिए। यानी अनादि अनंत सामान्य जीवत्व, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, ये जो चल रहा वह, क्योंकि वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को भाव कहा है, इसलिए उसका भाव निक्षेप में अंतर्भाव होता है। यानी केवल ज्ञान पर्याय सहित जीव, ये तो भाव मंगल में आएंगे। और अनादि अनंत जाने 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 स्वभाव से संपन्न जीव, ये नो आगम तद व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल। इसलिए केवल ज्ञान आदि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अरहंत के आत्मा की भाव निक्षेप में परिगणना होगी। उसकी द्रव्य निक्षेप में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि वे तो अशुभ से परिणमित हो गए हैं।
उसी प्रकार केवल ज्ञानादि पर्यायों का भी इस लोकोत्तर नो आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि वे सब पर्याय भाव स्वरूप होने के कारण उनका भी भाव निक्षेप में ही अंतर्भाव होगा। इसलिए मात्र जो वो अनादि अनंत सत्ता संपन्न जीव हुआ है द्रव्य मंगल में। आगे चर्चा आने वाली बहुत अच्छी चर्चा है। अभी तो पहले सचित अचित मिश्र लोकोत्तर मंगल को स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये सचित का हुआ। कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय आदि अचित्त लोकोत्तर नो आगम तत्व व्यतिरिक्त द्रव्य मंगल है। उन चैत्यालयों में स्थित प्रतिमाओं का इस निक्षेप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्थापना निक्षेप में अंतर्भाव होता। यानी जो स्थापना की वे तो स्थापना भी चले गए, और बाकी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय ये आ जाएंगे लोकोत्तर मंगल में, जिनमें नहीं है। हाँ, जिनमें नहीं स्थापना निक्षेप नहीं होगा, जिन मंदिर लेने में उनको जो अकृत्रिम जिनमें है, ये अगला प्रश्न आ रहा है उसको लेकर। अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार कैसे संभव है? यानी कृत्रिम में तो आप कह सकते कि हमने स्थापना की, अकृत्रिम तो अनादि अनंत। इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है। कहाँ से पढ़ दिया? ये 29 नंबर पेज पर नहीं, 29 नंबर पेज पर जो शंका वाला भी है। अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार कैसे संभव है? समाधान: इस पर शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाओं में भी बुद्धि द्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर ये जिनेंद्र देव हैं, इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि होती है। यानी वो आकार थोड़ी कुछ भगवान वहां त्रियंच रहते हैं। ये जो अपने ढाईदीप के बाहर का क्षेत्र, मनुष्य लोक के बाहर का, सब में त्रियंच, उन्हें थोड़ी ना भगवान लग रहे। वही अकृत्रिम चैत्यालय जिन्हें देवगण जाके भगवान मान के पूज रहे, और वहां जो त्रियंच रह रहे, बस सामान्य जैसे बाकी पाषाण आदि ऐसे ये पाषाण। ये कहना चाह रहे कि मूल में उनमें किन्हीं ने स्थापना नहीं की है, पाषाण खंड। तो देवों ने जाके कहीं ये जिनेंद्र देव, तो मन में स्थापना की ना कि ये आकार मतलब जिनेंद्र देव, इसलिए उन्हें स्थापना नहीं। मेरी कहाँ की हो सकती है, क्योंकि अकृत्रिम जिनमें है जो अनादि अनंत है, शाश्वत है, पवित्र है, कृतकृत्य है, कोई सारे विशेषण लगते हैं, वही विशेषण आत्मा में लग जाते हैं सारे। क्या ये विशेषण अलग नहीं है कि आत्मा चैतन्य जिनमें है और वो जड़ जीव है? हाँ, कह सकते, भले क्योंकि मेरे में ऊंच जिन में ज्ञान दर्शन आदि और उनमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं, वो स्पर्श रस गंध वर्ण ही है। ये कोई दोष तो नहीं। अब इससे आगे स्थापना के बाद, हाँ, अब इससे आगे कि चूंकि एक तुलना तो हमने की है, तो हमारे लिए तो वो अजीब जिनमें भी लग रहे हैं, पशु आदि तो नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब जो पाषाण खंड है, रत्न खंड है, वो
अपने आप में जन्म में थोड़ी रहा। ये कह रहे हैं यहाँ, वो तो जो स्थापना कर ले, जिसके मन में उसके प्रति हाँ, उनका भाव श्रद्धा का भाव आ जाए, उनके लिए है, और बाकी के लिए ऐसा कहें। तो इसलिए वो स्थापना मुख्य है। अगर मनुष्य तो जा नहीं सकता, नहीं जा सकता नहीं। अकृत्रिम जिंदगी की बनना करने अपने जो मनुष्य लोग के अंदर के वहां जा सकते, वहां जा सकता है। पंचमेरु है, अपने मानसोत्तर पर्वत के इस तरफ के हैं, गुलाचल आदि पे। कोई जीव जाकर उनमें जिनेंद्र देव का मन में भाव लाता है, तो फिर भी वो उनको जड़ जिनबिंब मानेगा या सचित जिनबिंब मानेगा। ऐसे आत्मा तो चेतन जिनबिंब, वो स्थापना, न जड़ न अजड़। अपन अपने भगवान को क्या मानते हैं? हम तो ये मानते हैं जो शास्त्र में लिखा है कि उसमें एक दिव्य दुनिया को छोड़कर पूरा अनंत के समान है। नहीं, अभी नहीं, जड़ चेतन की जो बात है इस भाषा में है, तो देखिए जड़ ही, तो भी लेकिन मानते क्या क्या? हमें उन्हें जड़ मानना चाहिए या नहीं, मेरा प्रश्न है। नहीं मानते, अपन वो ले लेना। तो क्या ये क्या है? दो ही चीज है। हाँ, देखिए कागज है, कागज पे चित्र है, जड़ है। तो आप कागज मान के इनके साथ कागज का व्यवहार कर सकते हैं? देखिए मैन वो तो हो जाता है, कर सकने का प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा को, लेकिन दो ही चीज है विश्व में, जीव और अजीब, ठीक है ना? अगर हम उसे अजीब नहीं माने तो क्या जीव माने? नहीं, देखिए ऐसा है, एक होता है सैद्धांत, एक होता है प्रायोगिक। सैद्धांतिक कथन की एक सीमा होती है, सैद्धांतिक दृष्टि से उन्हें जड़ कहेंगे, प्रायोगिक रूप में जड़ नहीं करेंगे, ये पिटाती है, कागज नहीं करेंगे। ऐसे ही है कि ये भगवान है, हम उन्हें जड़ पाषण नहीं करेंगे। हमें ये अपना स्वरूप दर्शाने के लिए प्रदर्शन के स्थान पर, इसलिए हम उनको भगवान मानेंगे। सिद्धांतिक रूप से वो है तो वही नहीं, तो जड़ चेतन का भेद ही नहीं करेंगे ना, यानी स्थापना निक्षेप इतना प्रबल कि उसमें जड़ चेतन का भेद नहीं होता। उनमें तो जिनकी स्थापना की बिल्कुल उनका रूप दिखेगा हमें, जड़ चेतन के विकल्प से अतीत। देखिए लोक में नहीं चलते, स्व स्त्री पर स्त्री, ये आपकी स्व स्त्री। सैद्धांतिक रूप में ये सब परिस्त्री कही ना देनी, जरा इनको परिस्त्री कहिए, परिस्त्री है ना, तो परिस्त्री कहिए, प्रायोगिक भाषा उचित नहीं है। यानी सैद्धांतिक भाषा में तो विश्व में बस दो प्रकार की स्त्री है, यदि वो शादीशुदा है तो एक स्व स्त्री और बाकी विश्व की संपूर्ण महिला ही परिस्त्री। तथापि किसी से भी पर स्त्री कहा नहीं जाएगा, माँ, बहन, बेटी, इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, पर स्त्री नहीं कहेंगे। यदि कहें तो एक गाली मानी जाएगी, अपमान कर रहे ये माना जाएगा। जब संस्कृति में इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, माँ है, बहन है, बेटी, तो आप इन शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? कि नहीं है ना वो परिस्त्री, तो वो माँ सिद्धांत की अपेक्षा, तो प्रायोगिक रूप में नहीं। ऐसे ही यहाँ कि जब पूजता आदि का व्यवहार होगा तो भगवान मतलब भगवान, जड़ चेतन के विकल्प से अतीत, उन्हें जड़ रूप में नहीं देख सकते। इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाओं में भी बुद्धि द्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर ये विशेषता कि है तो वे जड़,
पर हमने बुद्धि में क्या मान लिया, ये जिनेंद्र देव। इस प्रकार के मुख्य व्यवहार की उपलब्धि होती है, इसलिए वे मंगल स्थापना। अथवा अग्नि तुल्य बालक को भी जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है, यानी बहुत क्रोधित हो, क्रोधी स्वभाव का, अरे ये तो बिल्कुल आग है, हाँ छू के देखना जलाएगा क्या भी, इस दृष्टि से मत देखो। उसका जो भभकने का स्वरूप है ना, थोड़ा सा छेड़ा और भपकेगा, बस इस अपेक्षा से। तो माणवक को है, माणवक का सवाल बच्चा, जिसका बच्चा, वहां शेर की चर्चा थी तो शेर का बच्चा, यानी मूल में मानवक है नहीं बच्चा। तो अग्नि तुल्य बालक को भी जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है, उसी प्रकार कृत्रिम प्रतिमाओं में की गई स्थापना के समान यह अकृत्रिम की भी स्थापना। इसलिए अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं में स्थापना का व्यवहार हो सकता है, उक्त दोनों प्रकार के सचित और अचित मंगलों को मिश्र मंगल कहते हैं, दोनों ही जिसमें है। अब क्षेत्र आदि का भी, यानी ये जो बिंदु अभी यहाँ उठा है, हाँ इन्हें सचित्त में तो लिया, ये जो जीव अनादि अनंत जीव, ये सचित्त नहीं सचित्त में ऊपर जो आया था, ऊपर जो आया था सबसे ऊपर, लोकोत्तर मंगल भी, इसके बाद अरहंत आदि का अनादि अनंत स्वरूप जीव का ये सचित्त, और ये प्रतिमा आदि अचित। अब इन दोनों से सहित, जैसे अपन ये शरीर ले सकते, आसमान जाति द्रव पर्याय, तो इसमें अनादि अनंत जीव भी है और ये आकार भी, इसे मिश्र कहेंगे। पर इस पर्याय को देख के नहीं, इसमें अनादि अनंत जीवत्व देखें और छवि में एक वितरागता देखें, तो यानी जीव और अधिक दोनों के मिश्रित वो मिश्र मिला। वो पद मोदारिक शरीर है, नहीं वो तो भाव में आ जाएगा, यहाँ तो ये सामान्य है। ये जो सचित्त मंगल वाली चर्चा आगे बहुत विस्तार से आने वाली है, बहुत सुंदर चर्चा है। अभी तो अब क्षेत्र का गुण परिणत आसन क्षेत्र, अर्थात जहां पर योगासन, वीरासन आदि अनेक आसनों से तदनुकूल अनेक प्रकार के योगाभ्यास, जितेंद्रियता आदि गुण प्राप्त किए गए हों, ऐसा क्षेत्र परिनिष्क्रमण क्षेत्र, यानी दीक्षा जहां हुई हो, केवल ज्ञान उत्पत्ति क्षेत्र जहां केवल ज्ञान प्रकट हुआ हो, निर्वाण क्षेत्र आदि को क्षेत्र मंगल कहते हैं। अपने तीर्थ क्षेत्र आदि इसी इसमें ये है कि चूंकि अपन मनुष्य हैं, घर गृहस्थी जैसे पाप कार्य में उलझे हुए, तो सब जगह की पवित्रता का निर्वाह कर पाना अपने वश की बात नहीं, क्योंकि फिर तो शौचालय आदि भी कहीं कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जिनका बिल्कुल पता यहाँ से ये गए, हम उन्हीं स्थानों को पवित्र मान के उनकी पवित्रता सुरक्षित रख लें, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी भी पवित्रता सुरक्षित रख पाना भी कितना कठिन हो रहा है। शिखर जी पर्वत पर पहले कोई भी यात्री मलमूत्र सेवन नहीं करता था, और अब तो सुविधाएं ऐसी कर दी, सब वही करें।
तो उन्हीं की भी पवित्रता रख पाना अपने बस की बात नहीं रह गई। तो यदि ये कहें कि पूरा 2.5 जीपी शुद्ध क्षेत्र, फिर क्या होगा? शास्त्र की दृष्टि से तो है ही है, पर इसीलिए वो यानी वो प्रायोगिक नहीं है ना। यानी रागी द्वेषी मनुष्य, औदारिक शरीर संपन्न मनुष्य, 7 धातुओं का पिंड मनुष्य, तो इसमें तो सबको निष्कासित होना, और बिल्कुल कण कण शुद्ध क्षेत्र है, तो कहाँ निष्कासन करेंगे? ये समस्या आएगी नहीं। तो सैद्धांतिक रूप में बात सही है, पर प्रायोगिक रूप में सही नहीं है। तो उसमें तो बराबर जहाँ का पता, यहाँ से ये गए, यहाँ से ये गए, तो उतने ही स्थलों को पवित्र मान के उनकी पवित्रता सुरक्षित रखने, यही बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। यानी ऐसा ले लेना कि आपने इस हॉल को जिम मंदिर यानी अपनी स्वाध्याय मंदिर के रूप में स्थापित किया, सही कह रहे हैं। तो बाकी में तो आप नहीं रख सकते नहीं रख सकते, पर इसकी भी शुद्धता कितनी रख सकेंगे? बस इतना ही है, उनमें यदा कदा चप्पल जाती है, इसमें ली जाती है, उसमें बैठ के खा पी लेते हैं, इसमें अब वो तो अभी आपके देखते देखते, अभी भी मान लो आर्नब, अब वो कैसे भी कपड़ों से आ जाए तो आता है, तो उसे कोशिश करते निकालते, कोशिश करते हैं ना, पर आ तो सकता है। यहाँ की जो ये सफाई है खास तौर पे, इन सब चीजों की अलमारी होती है, वो सब हमारे घर के बच्चे, यानी इससे ख्याल में आ गया कि कितना कठिन है। ये कितने से स्थल को अपन ने पवित्र माना, तो इसकी पवित्रता सुरक्षित रखना भी कितना कठिन। आज आपके घर के बाल बच्चे कर रहे हैं, कल कहेंगे हम क्यों करें, जब इतने सारे नौकर चाकर लगे तो हम क्यों करें नौकरी, फिर क्या होगा? तो पूरे 2.5 जीप को यदि क्षेत्र निर्माण क्षेत्र मान ले तो क्या होगा? सैद्धांतिक और प्रायोगिक में बहुत अंतर रहता है। हर सैद्धांतिक कथन को प्रायोगिक कथन के स्तर से नहीं माप सकते, बहुत अंतर है, बहुत। तो निर्वाण क्षेत्र आदि को क्षेत्र मंगल कहते हैं। आगे 30 पेज पर आगे उदाहरण देकर उसका खुलासा किया जा रहा है। ऊर्जयंत्र यानी गिरनार पर्वत, इसके अनेक नाम आते हैं। ऊर्जयंत्र, रैवतक भी एक नाम आता है, रैवतक, रैवतक, ऊर्जयंत्र, रैवतक, गिरनार, चंपापुर और पावापुर नगर आदि क्षेत्र मंगल है। अथवा 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक के शरीर में स्थित और केवल ज्ञान आदि से व्याप्त आकाश प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। यानी भी अनंत भगवान जहां विराजमान वो स्थल। अथवा लोक प्रमाण आत्म प्रदेशों से लोक पूर्ण समुद्घात दशा में व्याप्त किए गए समस्त लोक के प्रदेशों को क्षेत्र मंगल कहते हैं। तो इस अपेक्षा से तो अकेला 2.5 जीप नहीं, पूरा लोकाकाश क्षेत्र मंगल है, पर बस वो सैद्धांतिक, प्रायोगिक संभव नहीं है। अब काल, जिस काल में जीव केवल ज्ञानादि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, उसे पाप रूपी मल का गलाने वाला होने के कारण काल मंगल कहते हैं। उदाहरणार्थ दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण प्राप्ति के दिवस आदि काल मंगल समझना चाहिए। जिन महिमा संबंधी काल को भी काल मंगल कहते हैं, जैसे अष्टांगिक पर्व आदि। और इसी कारण से ये जो काल मंगल इन दिनों
किए गए गलत कार्य कुछ विशेष कर्म बंध के कारण। क्यों? देखो लौकिक बिल्कुल, आप रोज जैसे रहते हैं और आज आपके बेटे की शादी है, उस दिन भी वैसे ही पहनो, क्या कहेंगे? आपको बुद्धि नहीं? ये बेटी की शादी का अवसर, आज तो कुछ ढंग के कपड़े पहन लो। यानी रोज पहनो तो चलेगा, तो उस दिन नहीं पहनो तो, वैसे रोज पहनो तो भी टोका टोकी होगी, पर उस दिन तो विशेष। ऐसे ही यहाँ कि रोज पाप करें तो भी टोका टोकी तो होगी, पर कदाचित चलेगा। और जो एक कल्याण तिथियां, पर्व तिथियां, इनमें यदि वही विषय कषाय के काम किए तो कर्म बंधन विशेष। अष्टमी है, चतुर्दशी है, 10 लक्षण पर्व है, अष्टांग का पर्व, पंच कल्याण तिथियां आदि, ये सब काल मंग है। तो इन दिनों तो विशेष धर्म रखना। अब भाव, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं, यानी उस पर्याय से परिणित। वह आगम भाव मंगल और नो आगम भाव मंगल के भेद से 2 प्रकार का है। आगम सिद्धांत को कहते हैं, इसलिए जो मंगल विषयक शास्त्र का ज्ञाता होते हुए वर्तमान में उसमें उपयुक्त है, उसे आगम भाव मंगल कहते हैं। यानी वहां आगम द्रव्य मंगल और यहाँ आगम भाव मंगल। अंतर बस इतना, वहां उस शास्त्र का ज्ञाता था पर उपयोग से रहित, और यहाँ उस शास्त्र का ज्ञाता और उपयोग से सहित। बस इतना अंतर। यानी उपयोग से रहित तो आगम द्रव्य मंगल, और उपयोग से सहित यानी जो हमने जानकारी की उसे उपयोगात्मक भी ले रहे, तो वो भाव मंगल। नोआगम भाव मंगल उपयुक्त और तथ्य परिणत के भेद से 2 प्रकार का है। दोनों की परिभाषा दे रहे हैं। जो आगम के बिना ही मंगल के अर्थ में उपयुक्त है, उसे उपयुक्त नो आगम भाव मंगल कहते हैं। आगम का ज्ञान नहीं किया तो भी परिणति मंगलमय है, अच्छे काम में लग रहा, ये उपयुक्त। और मंगल रूप पर्याय अर्थात जिनेन्द्र देवादि की वंदना, भाव स्तुति आदि में परिणत जीव को तत् परिणत नो आगम भाव मंगल कहते हैं। इन निक्षेपों में से यहाँ इसे ग्रंथावतार प्रकरण में ग्रंथ का अवतरण, अवतार, लोक में खास करके ब्राह्मण संस्कृति में अवतार का बहुत महत्व है। पहले भी अपन ने चर्चा की थी। वहां ये कहा जाता कि जब जब धर्म का ह्रास होने लगता, अधर्म बढ़ने लगता, तो भगवान अवतरित होते हैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म के उत्थान के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और साधुओं की वृद्धि के लिए। ये जिनागम भी ऐसा ही है। अपनी परिणति में जो विषय कषाय रूपी अधर्म दशा, दुष्टता विद्यमान, उसके संहार में इनकी निमित्तता, और अपनी परिणति में जिनत्व की प्रकटता, साधुता की प्रकटता, वितरागता की प्रकटता, इसमें निमित्तता, इसलिए इनका अवतार हो रहा। इन शब्दों का प्रयोग आचार्यों ने किया। तो इसे ग्रंथावतार रूप प्रकरण में किस निक्षेप से प्रयोजन है? इतने सारे निक्षेप आपने बता दिए, नाम से लेकर के भाव तक,
और द्रव्य के तो कितने सारे भेद प्रभेद, भाव के भी 2 भेद, तो इनमें से यहाँ कौन सा लेना है? समाधान यहाँ पर तत् परिणत नो आगम भाव मंगल भूप निक्षेप से प्रयोजन, यानी मात्र जानकारी नहीं, तत् परिणत यानी जो अरहंत दशारूप परिणमित हो गए उन्हें नमस्कार, ये नमो अर्यंतम। जो सिद्ध दशारूप परिणमित हो गए उन्हें नमन, जो आचार्य दशारूप परिणमित, जो उपाध्याय दशारूप परिणमित, जो साधु दशारूप परिणमित, उन्हें नमस्कार, इन्हें भी नहीं। शंका, यदि यहाँ तत् परिणत नो आगम भाव मंगल रूप निक्षेप से प्रयोजन है, तो अन्य निक्षेपों के कथन करने से यहाँ क्या प्रयोजन? बेमतलब में हमारा समय बर्बाद किया, सीधा इसको ही बता देते। अर्थात प्रयोजन के बिना उनका यहाँ कथन नहीं करना चाहिए था। समाधान, जहां जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने, वहां पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए, और जहां पर बहुत ना जाने तो वहां पर 4 निक्षेप अवश्य करना चाहिए, अर्थात 4 निक्षेपों के द्वारा उस वस्तु का विचार अवश्य करना चाहिए। क्या कहना चाहती है? गाथा भी पढ़ते हैं कि वो एक भी निकालना, निकालेंगे किसमें से? वैद्य जी ने कहा था अनार का रस पियो, आपसे कहा भाई अनार का रस दो, तो आप बाजार से अनार ले आए, मैं कहूँ ये क्यों ले आए, ये क्यों ले आए? तो अनार का रस कहाँ से आएगा? कोई अकेला अनार का रस मिलता है क्या? तो इसमें से निकलेगा, इसलिए लाए। ऐसे ही निक्षेपों संबंधी सारी चर्चा करेंगे तो उसमें से फिर कौन सा निक्षेप यहाँ लेना वो बता पाएंगे, इसलिए ये चर्चा की। अब जो अधिक जान सकता उसको और विस्तार, नहीं जान सकता मध्यम, उतना भी नहीं जान सकता और संक्षिप्त, तो संक्षिप्त में कम से कम 4 की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। ये गाथा द्वारा बता रहे हैं, पेज नंबर 31 पर गाथा 14। जत्ते बहुम जानिच्चा अवरिमिदं तत् निखिवे नुमा, जत्ते बहुम न जानति चौठयं निखिवे तत्। जहां जीवादि पदार्थों के विषय में बहुत जाने, वहां पर नियम से सभी निक्षेपों के द्वारा उन पदार्थों का विचार करना चाहिए, और जहां पर बहुत ना जाने तो वहां पर 4 निक्षेप अवश्य करना चाहिए, अर्थात 4 निक्षेपों के द्वारा उस वस्तु का विचार अवश्य करना चाहिए। यानी निक्षेपों के कथन बिना मूल प्रतिपाद्य ख्याल में नहीं आएगा। वो जो अपन ने कल परसों चर्चा की थी महावीर जी, तो 4 अर्थों में महावीर जी सिद्ध। अब अभी कौन सा अर्थ लेना, यानी हमने कहा महावीर जी बुलाओ महावीर जी को, इसका मतलब हो नाम निक्षेप। तो हमने कहा चलो महावीर जी की यात्रा करना, इसका मतलब हो छिप। तो ये समझना पड़ेगा कि नहीं, कहाँ नाम निक्षेप और कहाँ कौन सा। ऐसे ही यहाँ कह रहे कि इतना तो समझना ही पड़ेगा। इस वचन के अनुसार यहाँ पर निक्षेपों का कथन किया गया। पूर्वोक्त कथन के मान लेने पर भी किस प्रयोजन को लेकर निक्षेपों का कथन किया जाता है, इस प्रकार की शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि श्रोता
तीन प्रकार के होते हैं। पहला अव्युत्पन्न अर्थात वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ अजानकार। दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थ को जानने वाला। और तीसरा एक देश विवक्षित पदार्थ को जानने वाला। यानी एक पूरा अजानकार, दूसरा जानकार और तीसरा कुछ जानकार और कुछ अजानकार। उनमें से पहला श्रोता अव्युत्पन्न होने के कारण विवक्षित पद के अर्थ को कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि वो तो पूर्णतया अजानकार। दूसरा, यहाँ पर इस पद का कौन सा अर्थ अधिकृत है, यानी कौन सा अर्थ लेना। इस प्रकार विवक्षित पद के अर्थ में संदेह करता, जानकार तो है पर कहाँ कौन सा अर्थ लेना। यानी एक दृष्टि से कहें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें और 8वें अध्याय वाला श्रोता प्रश्न का उसे आगम सब पता, पर उस आगम का कहाँ क्या अर्थ करना ये समझ नहीं बिठा पाते। ये वाला है। अथवा प्रकरण प्राप्त अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ग्रहण करके विपरीत समझता, यानी वहां किसी दूसरी अपेक्षा से चर्चा की, वो किसी दूसरे संदर्भ में उसे समझ लेता है। दूसरी जाति के श्रोता के समान तीसरी जाति का श्रोता भी प्रकृत पद के अर्थ में या तो संदेह करता है अथवा विपरीत निश्चय कर लेता, क्योंकि ज्ञान अज्ञान दोनों का मिश्र ये भी यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाता। यानी पहला वाला तो पूर्णतया अजानकार, तो वो तो अर्थ समझ ही नहीं पाता। दूसरा है जानकार पर विवक्षित अर्थ नहीं लगा पाता। और तीसरा तो मिश्र में तो उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ लगाता है। इससे कारण यहाँ देखिए पहला तो अजानकार, यानी वो तो बिल्कुल ही नहीं जान पाता। और दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थ जानने वाला। परंतु यहाँ कौन सी अपेक्षा, वो जो अपन ने चर्चा की था मोक्ष महाप्रकाशक के 7वें और 8वें अध्याय वाला, यानी सारे आगम प्रमाण वो शिष्य प्रस्तुत करता है। वहां तो ऐसा लिखा, वहां तो ऐसा लिखा, यानी सब कुछ पता, पर कहाँ किस अर्थ को बिठाना इसमें गुमराह है। ये दूसरे नंबर का। इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है क्या, जो बिल्कुल नहीं जानता मिथ्या दृष्टि, जो एक देश जानता है तीसरा वो साधक, और जो संपूर्ण जानता है वो केवल है। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ बोली नहीं है। यहाँ तो अज्ञानी है तीनों, पर एक ऐसा कि जो बिल्कुल ही नहीं जानता, दूसरा जानता तो सब कुछ पर संगत ही नहीं बिठा पाता, और तीसरा कुछ जानता और कुछ नहीं जानता। क्योंकि श्रोताओं के नहीं है, केवल ज्ञानी श्रोता थोड़ी, वे तो वक्ता में आगे, साधक के साथ भी घटित नहीं होगा। प्रश्न है वही जी। चलिए तो अब यहाँ इनको संपन्न करते हैं शेष चर्चा। चलिए बताइए। यहाँ दीक्षा केवल निर्वाण को काल मंगल कहा है, तो क्या गर्भ जन्म काल मंगल नहीं होते क्या? इस दृष्टि से तो नहीं होते हैं। दो कारण। मूल में तो गर्भजन्म तो सबको ही होता है, यानी हर संसारी जीव के गर्भजन्म, इसलिए मंगल नहीं। दूसरे, वास्तव में गर्भ जन्म तो उस जीव के पूर्व कृत कर्मों का फल, कर्मों के फल को भोगने का स्थान और माता पिता का विषय कषाय के परिणाम का फल। तो इसमें मंगलपना क्या है?
वो अपने और दूसरों के मंगल में निमित्त होते हैं, इसीलिए कल्याणक कहते हैं, उसी जन्म में कहते हैं। नहीं तो यहाँ उन्हें नहीं गिनाया ना, प्रश्न इसलिए खड़ा किया। लाइन तो यानी इस प्रकरण में यहाँ समझ दीक्षा कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, इन तीन को दिया। इस पर से प्रश्न खड़ा हुआ कि गर्भ कल्याण को जन्म कल्याण को क्यों नहीं दिया। तो यहाँ ये अपेक्षा जिनकी छवि तो अनंतवाद धारण की है तो फिर उसको क्यों दिया? तो भी भले ही संसार छिन्न नहीं हुआ इसलिए अपन उसको गलत अर्थ में ले रहे, पर दूसरी दृष्टि से देखें तो जितना ऊपर बढ़ा उतना तो अच्छा ही है। वो जो दीक्षा है जिसको यहाँ पे कल्याणक में वो दीक्षा अब पतन नहीं होगी, मतलब नीचे की पतन नहीं होगी, ऊपर ही जाएगा। इनका तर्क दूसरी दृष्टि से, मैंने जो कहा ना कि गर्भजन तो सबका होता, तो उसको लेके इनका प्रश्न कि दीक्षा भी तो अनंत अनंतवाद है। तो उसमें प्रभु निमित्त उपादान चिट्ठी वाला प्रकरण कि मिथ्या तो दशा में भी जितना ऊंचा उठा उतना तो उठे, ऊर्ध्वगमन हुआ। अब स्थिर नहीं रह पाया, फिर नीचे आ गया, तो भी उठाए तो उस समय तो उठा हुआ है। कौन कौन स्वामी ने भी लिखा है अष्टपाहुल में, बाय वर तवे ही, ऐसे कहते हैं, वर वय तवे ही, यानी अवृत की अपेक्षा वृत्तादि अच्छे है, मिथ्या तो दशा में है। क्यों? विषय कषाय से क्या होगा? नरकादि की प्राप्ति। हाँ, पर मूल्य कुंद स्वामी का है, तो पापों से तो जितने बचे उतना अच्छा। ये तो जो पुण्य का निषेध किया वो शुद्धता की अपेक्षा, पाप की अपेक्षा थोड़ी। पाप की अपेक्षा तो जितने बचे पापों से उतना अच्छा, ये दृष्टि है वहां वर वय तभी या इस नाम से। उसी का शब्द संस्कृत अनुवाद इष्टोपदेश में है, वरम वृतै पदम दैवम ना वृतै पतनार, ये वाला है। तो इस अपेक्षा से लेंगे तो यहाँ चूंकि श्रेष्ठता की बात, तो गर्भजन सबके समान उन्हें यहाँ कौन किया, अन्यत्र उन्हें भी लेते हैं। जब पंच कल्याण तिथियों की बात आती, पंच कल्याण व्रतों की बात आती, तो वहां तो पांचों कल्याण के लिए जाते, तो गर्भ कल्याण जन्म कल्याण की बात आती, और यहाँ उन्हें गुण किया। प्रतिमा में भगवान की स्थापना करने के लिए प्रतिमा के सामने होना आवश्यक है? ऐसा कुछ नहीं। मोक्ष पाओ की 25 पढ़ी। व्रत और तप से स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है, परंतु व्रत और तप से प्राणी को नरक गति में दुख होता है, वह मत होगे श्रेष्ठ नहीं है। छाया और आतप में बैठने वाले के प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है। ये अपेक्षाएं हैं। हाँ, तो ये सामने आवश्यक इसलिए नहीं कि स्थापना चूंकि हमें मन में करनी है, सामने पदार्थ में तो करनी नहीं, तो हम आंख बंद करके भी पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान ये कर सकते, यानी आंख बंद करके अपने मन में उनका दृश्य सामने लाकर और आराम से आराधना कर सकते। विधि पूर्वक स्थापना की बात कर रहा है। नहीं, प्रश्न विधि पूर्वक का थोड़ी है, तो प्रश्न वहीं से उठा है। क्या है जिससे दोहराई? प्रतिमा में भगवान की स्थापना करने के लिए, प्रतिमा में, मन में नहीं, प्रतिमा के सामने होना आवश्यक है। ये तो प्रतिमा में कौन सा, यहाँ जो प्रकरण आया था ना अकृत्रिम प्रतिमाओं का, उसको लेकर के प्रश्न है। यानी यहाँ ये कहा था कि वो अकृत्रिम प्रतिमाएं भी स्थापना निक्षेप की। क्यों? क्योंकि जीव अपने मन से उनमें जिन देवत्व देखता, उसको लेकर के प्रश्न कर रहा हूँ।
उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मन में स्थापना करना, अपन तो वहां जा भी नहीं सकते, और फिर भी नंदीश्वर की यात्रा करते कि नहीं करते, पूजन करते कि नहीं, विधान करते कि नहीं, मन में स्थापना। मात्र निक्षेप शब्द की परिभाषा को कृपया स्पष्ट करें। नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु, नी उपसर्ग और छिप धातु, इससे बनता निक्षेप। नी निश्चित रूप में, सुनिश्चित रूप में, और छिप धातु आधी रखने के अर्थ में, यानी सुनिश्चित रूप से किसी एक में जो उस अर्थ को व्यवस्थित कर दो। वो जो अपन ने उदाहरण लिया महावीर जी का, कि महावीर जी अपने सामने 4 खड़े हो गए, और हमने कहा जरा महावीर जी को बुलाइए, तो आपने उस व्यक्ति को बुलाया, यानी आपने महावीर जी शब्द को उस व्यक्ति में रख दिया, ये निक्षेप हो गया, नाम निक्षेप। तो हमने कहा चलो अपन महावीर जी की यात्रा करें, तो आपका ध्यान गया उस क्षेत्र की ओर, यानी महावीर जी शब्द को आपने क्षेत्र में रख दिया, ये हो जाएगा क्षेत्र निक्षेप। यानी अनेक अनेक अर्थों में पाए जाने वाले शब्दों को जिसके माध्यम से सुनिश्चित रूप में किसी एक में रख दिया जाता, एक में गर्भित कर दिया, एक में सीमित कर दिया, इस विधि को निक्षेप कहते हैं। ठीक है, समय भी हो गया। जय वंदना सतबाले। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी